एक राक्षस और एक राक्षसनी रहती थी। यही कथा सुनना है तो शॉर्ट में सुनाता हूँ, बहुत शॉर्ट में। जैसे ही मानव की गंध आई, उन दोनों को, वो दोनों आपस में भाई बहन थे, उनका नाम हिडम्बा और हिडम्बनी थे। बहन कहती है भाई से, आज इस वन में शायद कोई मानव आया है, क्यों ना मैं उसका शिकार करके लाऊं। एक सुंदर सी कन्या का वेश रखकर हिडम्बनी चल जाती है और पांडवों को देखती है और भीम को देखते ही उनको मोहित हो जाती है। माता कुंती की सेवा करने के बाद उसने भीम से शादी करने का प्रस्ताव रखा। भीम से शादी हुई, जिनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच की शादी अहलावती नाम की कन्या से हुई थी, जिनसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम बर्बरीक था। बर्बरीक का जब जन्म हुआ, जन्म लेते ही उन्होंने 14 वर्ष की आयु धारण कर ली थी। जब 14 वर्ष की आयु धारण कर ली थी, बर्बरीक के बाल घुंघराले थे, इसलिए उनका नाम बर्बरीक पड़ा। मैया की आज्ञा ली तो मैया क्षत्रिय कुल से थे, तो उन्होंने कहा मैया मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है। मैया ने कहा देवादिदेव महादेव और माता शक्ति की आराधना करने के लिए भेज दिया। शक्ति, जब उन्होंने आराधना की मैया शक्ति की, माता से और देवादिदेव महादेव महाराज से, उन्हें 3 बाणों की प्राप्ति हुई। 3 बाण लेकर माता के पास आ जाते हैं और मैया से कहते हैं मैया सुना है महाभारत का युद्ध चल रहा है, सुना है महाभारत का युद्ध चल रहा है, मैं भी महाभारत के युद्ध में जाऊंगा। मैया को उसकी शक्ति का आभास था और ये भी पता था कि कौरव हजारों हैं और भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी कौरवों के साथ है। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी कौरवों के साथ है। पांडव कितने हैं? 5। तो जाहिर सी बात है पांडव हारेंगे, उनको ये अंदेशा था। मैया ने कहा बर्बरीक तुम जा तो रहे हो, मगर मेरे को 2 वचन देके जाओ। पहला कि रास्ते में जो भी तुम्हें मिल जाए और कुछ भी मांगे तुम ना नहीं करोगे। क्या नहीं करोगे? ना नहीं करोगे। और महाभारत के युद्ध में जा रहे हो, जिधर की सेना हारे उधर का तुम साथ दोगे। आज्ञा ली मैया से और अपने लीले घोड़े पर बैठकर जाने लगे। कन्हैया ने देखा कि कोई योद्धा आ रहा है, एक ब्राह्मण का वेश रखकर पहुंच गए बर्बरीक के पास के भाई कहाँ जा रहे हो, तुम तो बच्चे हो, तुम्हारी आयु भी क्या है? बोले महाराज मैं महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहा हूँ। बोले अरे उसमें तो महा योद्धा हैं, तुम क्या करोगे, तुम तो बच्चे हो, अभी तो तुम्हारी खेलने कूदने की उम्र है। बर्बरीक कहते हैं मुझे बच्चा मत समझना, ये 3 बाण देख रहे हो, इन 3 बाणों से मैं 3 लोगों में विजय प्राप्त कर सकता हूँ। कन्हैया ने कहा अगर ऐसी बात है तो मुझे दिखाओ, कैसे कर सकते हो? सही चल रहा ना। वहीं पर एक पीपल का पेड़ था, बर्बरीक ने एक बाण चढ़ाया और कहा देखो महाराज एक बाण से मैं सारे पत्ते भेज दूंगा। कन्हैया ने एक पत्ता अपने पैरों के नीचे दबा लिया, क्योंकि उसका कथन झूठा करना था। एक बार जब गया, सारे पत्ते भेजने के बाद कन्हैया के पैर में मड़लाने लग गया। बर्बरीक कहता है महाराज अपना पैर हटाओ, एक पत्ता आपके पैर के नीचे है, उसको ही भेजना है। कन्हैया समझ गए ये तो अगर पहुंच गया महाभारत के युद्ध में घेर घेर के मारेगा सबको। कन्हैया ने कहा ठीक है बर्बरीक तुम महाभारत का युद्ध लड़ने जा रहे हो, मैं नहीं रोक रहा, मगर मुझे कुछ चाहिए, ब्राह्मण हूँ मांग के खाता हूँ, मुझे कुछ चाहिए। तो बर्बरीक कहते हैं मांगो प्रभु, क्या मांगते हो? 3 बार उन्होंने कहलवा लिया जो मांगोगे सो मिलेगा। क्या बात है बेटा, क्या मांगोगे सो मिलेगा? कन्हैया कहते हैं मुझे शीश का दान चाहिए, मुझे शीश का। वो क्यों चाहिए? आने वाले कलयुग में मानव कल्याण के लिए और ये महाभारत के युद्ध के कल्याण के लिए मुझे शीश का दान चाहिए। बर्बरीक कहते हैं जो शीश का दान मांग सकता है कोई साधारण ब्राह्मण तो हो नहीं सकता। आप मुझे अपना असली रूप दिखाओ, आप हो कौन? शीश का दान तो मैं दूंगा, अपना असली रूप मुझे दिखाओ। भगवान कन्हैया ने अपना विराट रूप रखा। समझ गए बर्बरीक कि भाई ये तो कन्हैया ने छल लिया आज तो।
परवरी कहते हैं प्रभु शीश का दान तो दिया जाएगा, मगर मेरी इच्छा महाभारत का युद्ध लड़ने की थी। लड़ तो मैं नहीं पाऊंगा, मगर मैं युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। कन्हैया को बर्बरीक ने अपने शीश का दान दिया। कन्हैया ने उस शीश को अमृत पिलाकर एक चोटी पर रख दिया। बर्बरीक तुम यहाँ से पूरा युद्ध देखो। युद्ध समाप्त हुआ, कौरव सारे मारे गए, पांडव बचे। अब वो पांडव आपस में लड़ने लग गए कि किसने किसको मारा। युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी सूझबूझ से ही मारे गए। अर्जुन कहते हैं मैंने सबसे ज्यादा मारा। आपस में लड़ने लग गए वो। अब इसका फैसला कौन करे कि किसने किसको मारा। पहुंच गए कन्हैया के पास के, कन्हैया तुम बताओ किसने किसको मारा। कन्हैया कहते हैं जिसने ये युद्ध अपनी आंखों से देखा है वही बताएगा। बोले किसने देखा है। कन्हैया उन पांचों पांडवों को लेकर पहुंच जाते हैं बर्बरीक के पास। बर्बरीक से पूछते हैं बर्बरीक तुम बताओ किसने किसको मारा। बर्बरीक पहले तो बहुत हंसते हैं, उसके बाद कहते हैं अर्जुन तुम सुनो सबसे पहले। अंकल जी थोड़ी देर, जब तुम एक बाण मारते थे तो कर्ण का रथ 3 पग पीछे हटता था, सॉरी 7 पग पीछे हटता था। और कर्ण जब तुम में एक बाण मारता था तो तुम्हारा रथ 3 पग पीछे हटता था। वो क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर तुम्हारे रथ पर बैठे थे, और ऊपर से हनुमान जी और शेषनाग पहियों पर लपटे हुए थे। अगर ये नहीं होते तो एक बाण में तुम्हारा पता नहीं क्या होता। बोले श्याम प्यारे की। और उसके बाद भीम तुमने क्या किया, अपना गधा घुमाते रहे, अपने आप को बचाते रहे। ऐसे ही उसने बर्बरीक ने सबके बारे में बताया। तो बोलते हैं भाई फिर युद्ध कैसे जीते हम। तो सुनो, युद्ध जीतने की जो नीति थी भगवान श्री कृष्ण की थी। सुदर्शन चक्र चल रहा था और सबके सर कट रहे थे, और द्रौपदी ने काली का भेष रखकर सबका रक्त पिया था। ऐसे तुम युद्ध जीते। भगवान कन्हैया ने जब इतनी बात सुनी खुश हो गए। बर्बरीक को आशीर्वाद दिया कि बर्बरीक आने वाले कलयुग में मैं अपना श्याम नाम तुम्हें देता हूँ, और आने वाले कलयुग में तुम्हारी पूजा होगी, और ज्यों ज्यों कलयुग बढ़ेगा त्यों त्यों तुम्हारी ख्याति बढ़ेगी। बड़ी टाइम चल रहा है। आप 5 साल 10 साल पहले जानते थे श्याम बाबा कौन थे। जैसे जैसे कलयुग बढ़ रहा है घर घर पूछे जाओगे तुम, और जो भी व्यक्ति श्याम नाम बोलकर मेरी पूजा करेगा उसकी रक्षा ये मुरली वाला श्याम नहीं, तुम खाटू वाले श्याम बनकर करोगे। बोले श्याम प्यारे की। वही बाबा श्याम आज घर घर पूजा हो रही है बाबा श्याम की। आइए हमारे डॉक्टर साहब शायद आ चुके हैं।